આ તરફ વાત કરીએ, અભિનેતા આશુતોષ રાણા અમદાવાદના મહેમાન બન્યા। 24 વર્ષના અંતરાલ બાદ ફરી એકવાર નાટક હમારે રામ સાથે આશુતોષ રાણાએ થિયેટરમાં આગમન કર્યું છે। હમારે રામના અત્યાર સુધી દેશભરમાં 49 શો યોજાઈ ચૂક્યા છે અને 50મો શો અમદાવાદમાં થવા જઈ રહ્યો છે। હમારે રામમાં આશુતોષ રાણા દશાનન રાવણની ભૂમિકા નિભાવી રહ્યા છે, ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની ખાસ મુલાકાતમાં આશુતોષ રાણાએ રાવણના કિરદાર વિશે પોતાના વિચાર જણાવ્યા। શિવના ઉપાસક આશુતોષે તેમનો ખૂબ જ પ્રખ્યાત શિવ તાંડવનો હિન્દી અનુવાદ પણ સંદેશ કર્યો। ઉમદા કોટીના કલાકાર આશુતોષ રાણા અત્યારે આપણી સાથે છે, ગુજરાતના મહેમાન બન્યા છે અને આપણે એમની સાથે કરી રહ્યા છે મુલાકાત। हेलो आशुतोष जी, वेलकम टू संदेश न्यूज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले हमारे राम लेकर आ रहे हैं। हमारे राम जिसकी बहुत दिनों से चर्चा हो रही है और अब वो गुजरात में आ रहा है और हमारे राम के साथ गुजरात में आप अर्धशतक करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बड़े आनंद का विषय है कि हमारा जो 50वां शो है हमारे राम का, वो 22 जून को संपन्न होने जा रहा है अहमदाबाद के दीनदयाल ऑडिटोरियम में। मैं इस समय संदेश न्यूज़ को मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे परमात्मा हनुमान जी महाराज ने वो परमात्मा श्री राम के हेतु भी थे और सेतु भी थे, तो ऐसे ही इस समय आप लोग भी हेतु हैं, सेतु हैं कि उनकी खबर को, उनकी दास्तान को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे राम की जब चर्चा हो रही है, जब राम की बात होती है, रावण की बात करनी ही पड़ती है। महादेव साधक, पराक्रम का मानक, दशानन, परम भक्तिशाली, परम शक्तिशाली दशानन। आपने तो इसका गाना भी याद रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से मैंने पहले ही बोला कि बहुत चर्चा हो रही है, तो ये हमारे लिए तो बनता ही है कि हम रावण को, आप किरदार प्ले कर रहे हैं ऑन स्टेज, उसको समझना चाहते हैं आपसे। आपके लिए, आशुतोष राणा के लिए रावण का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या व्याख्या होती है? मेरा ये मानना है कि रावण का जो चरित्र है वो एक ऐसा चरित्र है कि अगर आप उसको देखेंगे तो उनके अंदर वो सब कुछ था जो किसी भी सफल व्यक्ति के अंदर होता है। सफलता प्राप्ति के लिए जितने उद्यम किए जा सकते हैं, अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए वो रावण ने वो सारे के सारे उद्यम किए। रावण की पूरी यात्रा साधना से शुरू होती है, लेकिन रावण की वो साधना की जो यात्रा है शिव के माध्यम से, जो शिव को उन्होंने साधना जो शुरू किया, लेकिन उनका जो मार्ग है वो साधना से लेकर सत्ता और सिंहासन तक है। रावण ने ज्ञान के उस परम शीर्ष पर जाकर, चाहे आप उनको ज्ञान बल देखें, धन बल देखें, बाहुबल देखें, रूप बल देखें, अगर आप देखें हमारे आपके सबके एक सिर है लेकिन उनके 10 सिर थे। ये कहा जाता है हमारे आपके 2 हाथ हमको कम पड़ते हैं, उनके पास 20 हाथ उनको कम पड़ते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति के पास वो सब कुछ हो, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति का उस शिखर पर खड़े होने के बाद उसकी जो यात्रा है वो शून्य में समाहित हो गई। और जिनके शमन के लिए परमात्मा श्री राम को, मतलब निराकार की उपाधि से विरादरी से साकार में उपस्थित होना पड़ा परम ब्रह्म परमात्मा को, तो निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, या एक ऐसी चेतना की कथा है जो हमको और आपको कहीं ना कहीं सोचने के ऊपर विवश करती है कि जीवन में यदि उपासना करनी है तो कामना से प्रेरित होकर ना करना, भावना से प्रेरित होकर करना। जीवन में यदि शिव को साधना है तो फिर सत्ता और सिंहासन की तरफ मत भागना, फिर सत्ता और सिंहासन से शिव की तरफ भागना। तब हम पाएंगे कि वो शिव आपको वो प्रदान करेंगे जो शिव को प्रिय है। तो रावण की जो यात्रा है वो यही यात्रा थी कि उनको शिव से चाहिए था, लेकिन राम की जो यात्रा है वो ये यात्रा थी कि उनको शिव चाहिए थे। तो ये आवश्यक नहीं है कि शिव से अगर आपको प्राप्त हो तो उसमें शिव भी मौजूद हो, लेकिन जहाँ पर शिव मौजूद हैं वहाँ पर शिव के पास जो कुछ भी है वो आपके लिए उपलब्ध है, पर्याप्त है, प्राप्त है। बिल्कुल है सर। और जिस तरह से रावण का किरदार जब आप प्ले करते हैं, जब स्टेज पे जाना रहता है, मंच पे जाना रहता है, उस समय उस वस्त्रालंकार में, रावण के किरदार में ढलने के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहती है, क्या विचार रहते हैं आपके? और जब कदम रखते हैं स्टेज पर
तो क्या विचार रहते हैं? देखिए क्या होता है कि मैं एक अच्छी चीज़ है गुरु कृपा से मेरे अंदर कि मैं अपने आप को साधन मानता हूँ कि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक अंदर का एक आशुतोष राणा है जो आशुतोष राणा को वॉच कर रहा है। तो जब हम मंच के ऊपर जाते हैं तब एक आशुतोष राणा होता है जो उस साधन को देख रहा होता है जिस साधन के माध्यम से वो रावण अभिव्यक्त होने जा रहा है। तो मैं उस समय भी दर्शक होता हूँ, मैं उस अपने आप को साधन ही मानता हूँ कि हम साधन हैं कि एक इतने बड़े चरित्र ने अपने आप को अभिव्यक्त होने के लिए इस साधन का इस्तेमाल किया। तो मैं इसके अलावा मेरी और कोई तैयारी नहीं होती। मेरी तैयारी ही समर्पण है, कंप्लीट सरेंडर ही मेरी तैयारी में आता है कि आप अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, बाकी फिर वो तत्व जो है वो आपको तैयार कर लेगा। बिल्कुल। और सर जब आप रावण प्ले करते हैं पूरे के पूरे मंचन के दरमियान ऐसा कौन सा पल रहता है जो आपके दिल के करीब रहता है? ये जब भी महादेव शिव के साथ जो सीन होते हैं या उनकी जो पूजन होती है, जहाँ महादेव शिव जब मंच के ऊपर मौजूद होते हैं तो वो हमको अमृत सुख से भरते हैं और वहाँ पे कुछ होता है, कुछ घटित होता है जो मैं अपने आप में आनंद से भर जाता हूँ। तो वो जो कि पहला ही सीन जो है वो शिव की उपासना से है। फिर उसके बाद फिर और जब भी वो आते हैं शिव के साथ जो सीन होते हैं तो वो बहुत सुख से भरते हैं। बिल्कुल सर। और शिव उपासना की आपने बात करी है तो जब तक आपके मुख से शिव तांडव स्तोत्र का जो अनुवाद है आपने जो बोला हुआ है वो सुने नहीं। आलोक श्रीवास्तव ने इसका शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी अनुवाद किया है और बहुत अद्भुत है वो। और उसका एक छंद मैं आपको सुनाता हूँ कि वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भिवे प्रलय भिवे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आपको वैसे पंचतंत्र 1 पे हमारा ये पूरा शिव तांडव स्तोत्र मिल जाएगा जो मेरा YouTube चैनल है। बिल्कुल। और सर राम राज्य की अगर बात नहीं करें तो ये बात पूरी नहीं होती है। अखिल भारतीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इस बुक को प्राप्त हुआ है, आपने जो लिखा है, जो वर्णन किया है, उसमें राम राज्य की बात होती है, राष्ट्रवाद की भी बात होती है। वो विचार क्या? मैं ये चाहता हूँ कि रामराज्य आप पढ़ें और ये मेरा पूरा विश्वास है कि रामराज्य पढ़ के आपको बहुत सुख मिलेगा और उस पूरे घटनाक्रम से, कथानक से और आप आनंद से पूर्ण हो जाएंगे। आदर से तो आप भरे हुए हैं परमात्मा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति, लेकिन आप आनंद से भी पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल सर। और गुजरात में आप खड़े हैं आज, गुजरात के मेहमान बने हैं। वैसे मेहमान नहीं बोल सकते, गुजरात से आपका लगाव भी रहा है, जुड़ाव भी रहा है। वो जुड़ाव हमारे दर्शकों को कैसे बताएंगे? जी, मैंने 6वीं की परीक्षा यहीं से, 6वीं 6th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मैंने अहमदाबाद से ही पास किया है और मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं और पिछले 40-45 वर्षों से वो यहाँ पे रह रहे हैं और अभी वो पालड़ी में रहते हैं। और जब मैं पढ़ता था उस समय हम जिवराज पार्क में रहा करते थे। तो मेरा मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्राथमिक स्कूलिंग है उसका 1 साल मेरा अहमदाबाद में हुआ है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों आज આપણે મુલાકાત કરી છે અભિનેતા આશુતોષ રાણા સાથે, કેમેરામેન દિલાવર શેખ સાથે કિન્નરી શાહ, સંદેશ ન્યૂઝ અમદાવાદ।